समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ कुछ। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। पिछले कुछ दिनों से मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रहा हूँ और ऑनेस्टली इसका मेरे पास कोई सिंपल रीज़न भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में मेरे लाइफ में इतना कुछ हुआ है कि मुझे खुद को टाइम लगा सब कुछ प्रोसेस करने में। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं ना जिनको लेने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन उनका वेट समझने में बहुत टाइम लग जाता है। और मैंने अपनी लाइफ का शायद अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन लिया है कि मैंने अपनी आईटी जॉब छोड़ दी। हाँ, मैं अब iOS डेवलपर की जॉब नहीं कर रहा हूँ और अब मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन को एज अ बिजनेस की तरह परस्यू करने जा रहा हूँ। कुछ साल अगर मुझसे कोई पूछता कि भानु लाइफ में क्या करना है, तो मेरा आंसर बड़ा सिंपल होता। जॉब करनी है, अच्छी कंपनी में जाना है, काम करना है, एक्सपीरियंस लेना है, सैलरी बढ़ानी है और ग्रेजुअली लाइफ में सेटल होना है। और ऑनेस्टली उसमें कुछ गलत भी नहीं है। जॉब एक अच्छी चीज है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, टेक्नोलॉजी सीखी, प्रोफेशनल लाइफ समझी, डेडलाइन सीखी, टीम के साथ काम करना सीखा और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने खुद को थोड़ा अच्छे से समझा, मैंने खुद को थोड़ा बेटर समझा। लेकिन मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूसली आ रहा था, क्या मैं इस चीज को अपनी पूरी लाइफ कर सकता हूँ? तो मेरे अंदर से जवाब आया नहीं। मुझे कंटेंट क्रिएशन हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कैमरे के सामने बोलना, अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करना, कुछ नया सीखना, लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और सबसे इम्पोर्टेंट अपने नाम से कुछ बिल्ड करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने जॉब के साथ ये सब कुछ प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था। कभी टाइम नहीं होता था, कभी एनर्जी नहीं होती थी, कभी एडिटिंग पेंडिंग पड़ी रहती थी, कभी बस थकर सो जाना होता था। फिर भी मैंने डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू रखी। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। और फिर मुझे रियलाइज हुआ, अगर मैं इतना कुछ जॉब के साथ कर सकता हूँ तो एक बार ऑनेस्टली फुल टाइम ट्राई करके क्यों नहीं देख सकता। लेकिन जॉब छोड़ना इतना इजी नहीं जितना बोलना है कि मैं एक यूट्यूबर बनूंगा। बिकॉज आप जब एक जॉब छोड़ रहे होते हैं तो आप सिर्फ एक जॉब नहीं छोड़ रहे होते हैं, आप अपनी सर्टेनिटी छोड़ रहे होते हैं। एक फिक्स सैलरी, एक फिक्स रूटीन, प्रिडिक्टेबल फ्यूचर, और उसके बदले में आपको अनसर्टेनिटी मिलती है। और ये अनसर्टेनिटी बहुत स्कैरी है, लेट मी नो यू। मेरी फट गई थी, मैं एंजाइटी में था पिछले 3-4 दिन से कि मैं अगर किसी का फोन भी आ रहा है मेरे पास तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। ऐसा मुझे लग रहा था मैंने बहुत गलत कर दिया अपने लाइफ के साथ। स्पेशली जब जब आपको अपने पेरेंट्स को भी समझाना हो। मेरे घर में भी सब इस डिसीजन से खुश नहीं है और मैं उनको ब्लेम नहीं करता। अगर फ्यूचर में मेरा बेटा मुझे आकर बोलता कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं अब यूट्यूब करूंगा, तो शायद मैं भी पहले डरूंगा। बिकॉज पेरेंट्स को हमारा फ्यूचर सेफ चाहिए, उनका कंसर्न जेन्युइन है। लेकिन मैं अपनी साइड से जेन्युइनली एक चीज बहुत फील करता हूँ कि मुझे ये ट्राई करना है। नॉट बिकॉज यूट्यूब इज इजी, नॉट बिकॉज कि मुझे लगता है कि मैं 1 महीने में फेमस हो जाऊंगा, और बिल्कुल भी इसके लिए नहीं कि मुझे लगता है सक्सेस गारंटेड है। सक्सेस गारंटेड नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं 1 साल बाद कहाँ हूँगा, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, मुझे कितने व्यूज आएंगे, मुझे नहीं पता कितनी ब्रांड डील्स मिलेंगी। मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि मुझे 1 साल इसे ऑनेस्टली 100% देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपने लिए 1 ईयर विंडो रखी है, 1 साल, जिसमें कंटेंट क्रिएशन को मैं हॉबी की तरह नहीं एज ए बिजनेस की तरह करूंगा। मैं डेली व्लॉगिंग करूंगा, इंस्टाग्राम बिल्ड करूंगा, यूट्यूब ग्रो करूंगा, कंटेंट के डिफरेंट फॉर्मेट्स एक्सपेरिमेंट करूंगा, एनालिटिक्स देखूंगा, एक टीम बिल्ड करूंगा और ब्रांड्स के साथ काम करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, मेरा एक बड़ा गोल भी है। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट 1 ईयर में मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे 1 मिलियन फॉलोवर्स या फिर सब्सक्राइबर्स फैमिली हो। बहुत बड़ा गोल है, शायद अनरियलिस्टिक लगे, बट आई वांट टू ट्राई। बिकॉज अगर गोल बड़ा ही रखना है तो छोटा क्यों ही रखूं। लेकिन मेरे लिए 1 मिलियन एक सिर्फ नंबर नहीं है। मेरे लिए रियल सक्सेस ये होगी कि जब 1 साल बाद मैं पीछे मुड़कर देखूं और बोल सकूं मैंने अपना बेस्ट दिया था। ये वीडियो किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं है, ना फैमिली को, ना फ्रेंड्स को, ना रिलेटिव्स को, ना इंटरनेट को। मुझे किसी को प्रूव नहीं करना कि मेरा जो डिसीजन है कि वो राइट है या रॉन्ग। टाइम प्रूव करेगा। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो टाइम आंसर दे देगा, अगर मैं फेल हुआ तब भी कुछ सीख कर ही निकलूंगा। बट मुझे ये नहीं चाहिए कि एक दिन मैं 30 या 40 साल का होकर सोचूं कि काश एक बार सीरियसली ट्राई कर लिया होता। सो अगर आप मुझे पर्सनली जानते हो, फैमिली से हो, रिलेटिव हो, तो बस एक चीज समझिए, भानु ने जॉब छोड़ी है, लाइफ नहीं छोड़ी है। मैं भाग नहीं रहा हूँ और हाँ, मुझे ये भी नहीं पता ये जर्नी मुझे एग्जैक्टली कहाँ लेके जाएगी, बट आई एम रेडी टू फाइंड आउट। आज से मैं अपनी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। नो मोर वेटिंग, नो मोर सम डेज, नो मोर थिंकिंग कि एक दिन करूंगा। अब करना है। 1 साल 365 दिन मैं डॉक्यूमेंट करूंगा, सक्सेस भी, फेलियर भी, कंफ्यूजन भी और ग्रोथ भी। जो होगा कैमरे के सामने होगा। और अगर 1 साल बाद मैं सक्सेसफुल हुआ
तो अपन सब साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो कम से कम मुझे ये तो पता होगा कि मैंने अपना 100% तो दिया था. So this isn't the end of my old life. This is day one of the new one. Welcome to the new chapter beyond Bhanu.